हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.4। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, वो कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.675 को दिखाइए। 3 पॉइंट किसे दिखाना है? 3.675 को दिखाना है। तो हम सबसे पहले किसे दिखाएंगे? लास्ट क्लास में भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले किसे दिखाएंगे? 3 को दिखाएंगे संख्या रेखा पर, उसके बाद 3.6 को, उसके बाद 3.67 को, और सबसे लास्ट में दिखाएंगे 3.675 को। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले हम किसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर? बताओ, सब थोड़ा लाइन को ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर? 3 को दिखाएंगे सबसे पहले संख्या रेखा पर। ये हमारा क्या हो गया? जीरो ऑर्डिनेट। जीरो के राइट साइड वाला नंबर जो होता है, जीरो के दाहिने साइड जो संख्या होती है वो प्लस वाली संख्या होती है। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6। और जीरो के बाईं साइड जो संख्या होती है वो माइनस वाला होता है। -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले हम किसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर? सबसे पहले हम 3 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। 3 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। अब उसके बाद किसका बारी है? 3.6 का। 3.6 को दिखाएंगे इसके बाद। अब ये बताओ बच्चों कि 3.6 जो आएगा वो किसके बीच आएगा? 3.6 मतलब 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम किसके बीच में निकालेंगे? 3 और 4 के बीच में निकालेंगे। तो 3 एक्चुअली में होता क्या है? 3 क्या होता है एक्चुअली में? 3.0 होता है, यही तो होता है। तो इसके बाद वाला, अगर ये 3.0 है तो इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा? इसके बाद वाली संख्या कौन होगी? 3.1। उसके बाद वाली 3.2, उसके बाद 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये रहा 3.9। तो हमें इसके बाद किसे दिखाना था? इसके बाद किसे दिखाना? 3.6 को दिखाना था। तो ये हमारा 3.6 निकल के आ गया। 3.6 निकल के आ गया। अब इसके बाद जो दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे? 3.67 को दिखाएंगे। सेम इसी तरह फिर एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बना ली। अब बताओ 3.67 किसके बीच में आएगा? 3.6 और 3.7 के बीच में आएगा। पहले क्या दिखाएं हम? पहले किसे दिखाएं? 3 को दिखाएं। उसके बाद 3.6 को, मतलब जिस संख्या को हम इससे पहले दिखा चुके हैं उस संख्या के बीच में और उसके बाद वाली संख्या के बीच में हमारा क्या आया? 3.6। अब इसी तरह 3.67 को दिखाएंगे तो किसके बीच में दिखाएंगे? 3.6 और 3.7 के बीच में दिखाएंगे। किसके बीच आएगा? 3.6 और 3.7 के बीच आएगा 3.67। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 3.6 और इस साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.7। अब बताओ बच्चों 3.6 एक्चुअली में क्या है? 3.60 है, यही तो है। 3.6 को हम क्या लिखते हैं? 3.60 ही तो लिखते हैं। तो इसके बाद 3.60 अगर ये, तो इसके बाद वाली संख्या कौन होगी? 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67,
3.68, 3.69। तो हमें दिखाना क्या था एक्चुअली में, दिखाना क्या था हमें 3.67। तो ये हमारा 3.67 निकल के आ गया। क्या आ गया? 3.67 आ गया निकल के। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट में दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे? 3.67 और 5, इन सभी संख्याओं को एक नंबर पे लास्ट में दिखा देंगे। तो फिर एक नंबर लाइन खींचिए। अब बताओ 3.67 और 5 किसके बीच में आएगा? 3.67 और 3.68 के बीच में आएगा। तो यहाँ क्या होगा हमारा 3.67 और इस साइड क्या हो जाएगा 3.68। फिर अगेन 3.67 को हम क्या लिखते हैं? 7 जीरो ही तो है, 3.670 ही तो है ये। इसके बाद वाली नंबर कौन सा होगा? इसके बाद वाली संख्या कौन होगी? 3.671, उसके बाद 3.672, उसके बाद 3.673, उसके बाद वाली संख्या 3.674, फिर 3.675, फिर 3.676, फिर 3.677, उसके बाद उसके बाद हो जाएगा 3.678 और इसके बाद क्या हो जाएगा 3.679 और उसके बाद जो होगा तब आएगा 3.68। तो हमें क्या दिखाना था? 3.675 दिखाना था। ये लो, ये भी निकल के आ गया 3.675। बस हमें इतना ही चीज़ करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले किसे दिखाए? हम 3 को दिखाएं। पहले 3 है तो पहले 3 को दिखाएं। उसके बाद कौन सा नंबर? 3.6 को दिखाएं। उसके बाद 3.6 और 7 को दिखाएं और उसके बाद फिर किसे दिखाएं? 3.675 को। पहले किसे दिखाएंगे? 3 को दिखाएंगे, उसके बाद 3.6 को सेकंड काम। तीसरा बार में जो दिखाएंगे 3.67 को दिखाएंगे और चौथा लाइन में जो दिखाएंगे 3.675 को दिखाएंगे। तो हम दिखा दिए इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार को दिखाइए। तो 4.26 का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? 4.26 पर बार का मतलब क्या है? ये संख्याएं रिपीट कर रही है, जिसके ऊपर बार है वो संख्याएं रिपीट कर रही है, बार बार आ रहा है। तो मतलब क्या है? 4.262626 यही तो है। जो संख्याएं बार बार रिपीट करती है उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? 4 दशमलव तक। दशमलव क्या है? ये हमारा दशमलव। इसके बाद जो संख्या है उसमें से 4 संख्या को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कौन सी संख्या? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमें कहाँ तक दिखाना है? यहाँ तक। कितना तक क्या दिखाना है हमें? 4.2626 को संख्या रेखा पर दिखाना है। इसे ही दिखाना है। किसे दिखाना है? 4.2626 को ही दिखाना है। तो हम सबसे पहले फिर किसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम जो दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर? सबसे पहले हम किसको दिखाएंगे? ये हमारा 0 हो गया। सबसे पहले हम 4 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। सबसे पहले किसे दिखाएंगे? 4 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो ये हमारा 0 हो गया। 0 के दाहिने साइड वाला नंबर प्लस वाला नंबर होता है। +1 2 3 4 5। और 0 के बाएं साइड वाला नंबर जो होता है वो कौन सा होता है? 0 के बाएं साइड वाला नंबर कौन सा होता है? बताओ। 0 के बाएं साइड वाला नंबर ऋणात्मक नंबर होता है, मतलब निगेटिव संख्या होता है। माइनस वाला नंबर -1 -2 -3 -4 -5 होता है। तो हमें क्या दिखाना था? सबसे पहले 4 को दिखाना था। तो 4 कहाँ निकल के आ गया हमारा? ये हमारा 4 हो गया। ये हमारा
4 हो गया। अब इसके बाद किसे दिखाएंगे? पहले तो हम 4 को दिखा दिए संख्या रेखा पर। अब इसके बाद किसकी बारी है? 4.2 की बारी है। उसके बाद फिर किसे दिखाएंगे? 4.26 को दिखाएंगे। उसके बाद 4.262 को दिखाएंगे। उसके बाद 4.2626 को दिखाएंगे। सबसे लास्ट में इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो हम पहला काम तो कर चुके हैं, 4 को तो संख्या रेखा पर दिखा चुके हैं। अब इसके बाद किसे दिखाएंगे? 4.2 को। 4.2 को संख्या रेखा पर दिखाएगा। अगर हम 4.2 की बात करें तो वो किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। किसके बीच आएगा? 4 और 5 के बीच आएगा। तो 4 फिर क्या है? 4.0 ही तो है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.0। अगर ये 4.0 है तो इसके बाद वाली संख्या कौन होगी? 4.1। उसके बाद 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और ये हमारा लास्ट क्या हो गया? 4.9। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमें क्या दिखाना था? 4.2 को दिखाना था। अब ये हमारा 4.2 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? 4.2 निकल के आ गया। अब इसके बाद किसे दिखाएंगे? इसके बाद दिखाएंगे 4.26 को। इसके बाद किसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर? इसके बाद 4.26 को दिखाएंगे। ये क्या हो गया? 4.26 किसके बीच में आएगा? जिस संख्या को हम दिखा चुके हैं उसके बीच में आएगा 4.2 और इसके बाद वाली संख्या के बीच में आएगा। इसके बाद वाली संख्या कौन है? 4.3। 4.26 जो आएगा वो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। अब इसके अगर ये 4.2 है तो ये क्या है? 4.20 यही तो है। इसे हम डायरेक्टली 2 लिखते हैं। तो अगर ये 4.0 है, 4.20 है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी? 4.21, 4.22, 4.23, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 होगा। क्या हो जाएगा? 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और ये 4.29 हो जाएगा। तो हम किसे दिखा रहे थे? सबसे पहले किसे दिखाना था इसके बारे में? 4.26 को। ये हमारा 4.26 निकल के आ गया। इसके बाद हम क्या दिखाएंगे? 4.262 को। 4 को दिखा दिए। उसके बाद क्या दिखाएं? 4.2 को दिखा दिए। अब 4.26 को भी दिखा दिए। अब इसके बाद किसे दिखाएंगे? 4.262 को दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? 4.262 को दिखाएंगे। तो 4.262 किसके बीच में आएगा? 4.26 और 27 के बीच में आएगा। 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। तो फिर अगेन 4.26 को हम क्या लिखते हैं? 260 ही तो लिखते हैं। यही तो होता है। तो अगर ये 4.260 है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी? 4.26, 2 ही तो होगा। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। उसके बाद 4.27 आ जाएगा। मतलब अब हमें क्या दिखाना था? 4.262 ही तो दिखाना था। कहाँ पे है जी? यहाँ पे निकल के आ गया हमारा 4.262। अब इसका काम भी हो गया। अब लास्ट में हमें क्या दिखाना है? 4.2626, क्योंकि हमें कितना
कितने दशमलव तक मांगा था? 4 दशमलव तक। 1 2 3 4, 4 दशमलव हमारे कहाँ पे पूरता है? 2 6 पे पूरता है। तो हम क्या किसे दिखाएंगे इसके बाद? इसके बाद हम दिखाने वाले हैं किसे? 4.262 की। तो 4.262 जो आएगा वो किसके बीच में आएगा? 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। तो किसके बीच आएगा? 4.262 और 4.263 के बीच आएगा। 4.263 के बीच में आएगा। तो फिर 4.262 को हम क्या लिखते हैं? 4.262 को के बाद 0 होता है। 4.262 0 ही तो लिखते हैं इसे हम। तो इसके बाद वाली संख्या आ गई 4.262 0 है। इसके बाद क्या होगा? 4.2621, फिर 4.2622, फिर क्या हो जाएगा? 4.2623, इसके बाद 4.2624, 4.2625, 4.2627, 2626 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4.2627, उसके बाद 4.2628, इसके बाद क्या हो जाएगा? 4.2629। तो हमें क्या दिखाना था फाइनली? 4.2626 दिखाना था। तो ये हमारा निकल के आ गया 4.262। 4.2626 निकल के आ गया। तो हमें बस इतना ही करना था। एक्चुअली हम इस तरह करते क्यों? इसे हम आवर्धन करके दिखाते हैं, मतलब जूम करके दिखाते हैं। थोड़ा सा जूम करेंगे तो क्या दिखेगा हमें? 4 दिखेगा, और ज़्यादा जूम करेंगे तो क्या दिखेगा? 4.2 दिखेगा, मतलब 4.2 दिखेगा, और उससे ज़्यादा जूम करेंगे तो 4.26 दिखेगा। इसी तरह जूम करने पर लास्ट में हमें क्या दिखेगा? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जूम कर लेंगे तो क्या दिखेगा? 4.262 दिखेगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 में ओनली 2 क्वेश्चन था, मात्र 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक्सरसाइज 1.5 के साथ।